जय श्री कृष्ण। मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाते हो, या आपके प्रिय दिवंगत मृत्यु के पश्चात कहाँ हैं? योगानंद जी बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात सभी आत्माएं अपने कर्म के अनुसार ऊपरी या निचली लोकों में जाते हैं, यानी आत्माएं सूक्ष्म लोकों में यात्रा करती हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप चिंतन करते हैं कि यह संसार मृत्यु से भरा पड़ा है और आपको भी शरीर का त्याग करना पड़ेगा, ईश्वर की योजना बड़ी निर्दयी प्रतीत होती है और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे कितने दयालु हैं। परंतु जब आप मृत्यु की प्रक्रिया को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि अंततः ये ईश्वर का एक विचार मात्र ही है, जो परिवर्तन के दुस्वप्न से गुजरता हुआ पुनः ईश्वर में आनंदपूर्ण स्वतंत्रता में जा रहा है। संत और पापी दोनों मृत्यु होने पर उनके अपने गुणों के अनुसार न्यून अधिक स्तर पर समान रूप से उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। प्रभु के स्वप्न रूपी सूक्ष्म जगत में जहाँ पर आत्माएं मृत्यु होने पर जाती हैं, वे ऐसी स्वतंत्रता का आनंद लेती हैं जिसे वे पृथ्वी के जीवन काल में कभी नहीं जानती थीं। इसीलिए उस व्यक्ति के लिए खेद मत व्यक्त करें जो मृत्यु के भ्रम से गुजर रहा हो, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वह स्वतंत्र हो जाएगा। एक बार वह इस भ्रम से बाहर हो जाता है, तब वह अनुभव करता है कि फिर भी मृत्यु इतनी बुरी नहीं थी। वह अनुभव करता है कि उसकी नश्वरता केवल एक स्वप्न थी और यह जानकर हर्षित होता है कि अब कोई अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे डुबो नहीं सकता, वह स्वतंत्र और सुरक्षित है। मरते हुए मनुष्य की चेतना अचानक भौतिक शरीर के भार से, श्वास की आवश्यकता से और शारीरिक कष्ट से मुक्ति का अनुभव करती है। आत्मा एक अत्यधिक शांतिपूर्ण, अस्पष्ट, धुंधले प्रकाश वाली सुरंग में से ऊपर जाने के भाव का अनुभव करती है। उसके पश्चात आत्मा एक विस्मरणशील निद्रा की अवस्था में चली जाती है, जो कि भौतिक शरीर में अत्यधिक गहरी निद्रा के अनुभव से लाखों गुना गहरी और आनंदप्रद होती है। मृत्यु के बाद की अवस्था को भिन्न भिन्न लोग पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन जीने के ढंग के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव करते हैं। जिस प्रकार विभिन्न लोगों की निद्रा की अवधि और गहराई भिन्न होती है, उसी प्रकार उनके मृत्यु के उपरांत के अनुभव भी भिन्न होते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो जीवन रूपी उद्योगशाला में कड़ी मेहनत करता है, थोड़े समय के लिए गहरी अचेतन आरामदायक निद्रा में चला जाता है। इसके पश्चात वह सूक्ष्म जगत के किसी जीवन के क्षेत्र में जागता है और कहता है कि मेरे पिता के धाम में बहुत महल हैं। मैं स्वर्ग में कभी विश्वास नहीं कर सका। योगानंद जी कहते हैं कि मेरे एक नए शिष्य ने मुझसे कहा, क्या वास्तव में ऐसा कोई स्थान है? हाँ, परमहंस योगानंद जी उत्तर देते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत वहां जाते हैं। उस सूक्ष्म जगत में व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु को मात्र विचार से तत्काल प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। सूक्ष्म शरीर झिलमिलाते प्रकाश का बना होता है। उन लोकों में ऐसे रंग और ध्वनियां होती हैं जिनके बारे में पृथ्वीवासियों को कुछ पता नहीं है। यह एक सुंदर और बहुत ही आनंददायक जगत है। मृत्यु अंत नहीं है, अपितु परिवर्तनशील पदार्थ के स्थूल क्षेत्र में भौतिक अनुभूतियों से बहुरंगी किरणों के सूक्ष्म जगत के पवित्र आनंदों की ओर स्थानांतरण मात्र है। युक्तेश्वर जी कहते हैं, सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहाँ कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है। खरपतवार, जीवाणु, कीड़े मकोड़े, सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप वहाँ पर नहीं है। सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु एवं ऋतुएं नहीं हैं। वहाँ सदैव चिर वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु है और यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तथा बहुरंगे प्रकाश की वर्षा होती है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें
उज्जवल समुद्र तथा इंद्रधनुषी नदियां प्रचुर मात्रा में हैं। सूक्ष्म क्षेत्र की आत्माएं पारदर्शी प्रकाश के वस्त्र पहनती हैं। वे स्वयं को त्वचा से ढके हड्डियों के ढांचे में बंद नहीं रखती। वे ऐसे दुर्बल भारी शरीरों को धारण नहीं करती जो दूसरे ठोस पदार्थों से टकराकर टूट जाएं। इसीलिए सूक्ष्म जगत में मानव शरीर और ठोस पदार्थों, सागरों, विद्युत कौंध एवं रोगों के मध्य कोई झगड़ा नहीं होता और ना ही वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं घृणा की भावना के बिना परस्पर सहयोग के साथ साथ ही रहती हैं। सब प्रकार के स्पंदन एक दूसरे के साथ तालमेल से कार्य करते हैं। सभी शक्तियां शांति और सचेतन सहयोग में रहती हैं। सभी आत्माएं किरणें जिन पर वे चलती हैं, वे केसरिया किरणें जिनका वे पान करती हैं एवं भोजन करती हैं, सब जीवंत प्रकाश से निर्मित है। आत्माएं परस्पर सूझबूझ और सहयोग से रहती हैं तथा वे ऑक्सीजन के नहीं बल्कि परमात्मा के आनंद के श्वास लेती हैं। सूक्ष्म जगत में दूसरे जन्मों के मित्र एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। मित्रता की अमरता पर हर्षित होते हुए वे प्रेम की अनश्वरता को अनुभव करते हैं, जिस पर पृथ्वी पर होने वाले दुखद मिथ्या वियोग के समय प्रायः संदेह किया जाता था।